कहानी की शुरुआत में वाहन से जहरीले तरल पदार्थ का एक कंटेनर वैज्ञानिक द्वारा गलती से नीचे गिर जाता है, जिससे वो जहरीले पदार्थ जमीन पर गिर जाती है। मगर वैज्ञानिक उस कंटेनर में ढक्कन लगाकर उसे वाहन में लोड कर वहां से चले जाते हैं, जिससे कुछ अधिकारी उस जहरीले पदार्थ के देखरेख में वहां मौजूद रहते हैं। मगर एक आवारा कुत्ता आकर उसे चाटने लगता है। कर्मचारी उस कुत्ते को जहरीले पदार्थ चाटते देख उसे वहां से पत्थर मारकर भगा देते हैं। पर शाम को जब कर्मचारी काम पर से घर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें वही कुत्ता दिखता है जो कि जहरीले पदार्थ के चाटने की वजह से शैतान बन गया रहता है। कर्मचारी उस कुत्ते को देख डर जाते हैं और उसे वहां से भगाने की कोशिश करते हैं, मगर कुत्ता उस पर हमला कर देता है। कर्मचारी जब रात को खाना खा रहे होते हैं तो उसकी माँ उसे डांटती रहती है, क्योंकि कुत्ता के काटने की वजह से वो जानवर की तरह खाना खा रहा होता है कि तभी कर्मचारी शैतान बन जाता है और अपनी माँ के ऊपर कूद जाता है और उसे काटने लगता है। तो उसकी वाइफ एक पेन से उसे मारकर एक घर में बंद कर देती है। उसकी सास के गर्दन से बहुत खून निकल रहा था, तो यह पुलिस को फोन लगाने लगती है, मगर तभी उसकी सास उठकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि शैतान के काटने का असर उस पर जल्दी पड़ता है और ये अपनी बहू पर हमला कर देती है। दोनों माँ बेटा शैतान बन गया था और दोनों मिलकर बहू पर हमला करती है, मगर ये जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागती है। रात ज्यादा हो गई था, जिससे अंधेरी रात रास्ते में कुछ गुंडे उसे अकेले देख उसे किडनैप करने जाते हैं, मगर ये भी शैतान बन गई थी। गुंडे शैतान को देख अवाक हो जाता है, मगर शैतान सभी गुंडों को काट लेती है। काटने के जरिए इंसानों में संक्रमण की एक श्रृंखला शुरू कर देता है। फिल्म में कार्तिक को दिखाता है, जो कि एक ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर रहता है। कार्तिक की माँ बाप बचपन में ही गुजर गए रहते हैं और वो अपनी छोटी बहन विद्या के साथ रहता है। कार्तिक अपनी बहन को एक माँ बाप की तरफ परवरिश करता है, मगर विद्या अपने भाई को शादी करने के लिए कहती रहती है, पर कार्तिक अपनी बहन की बातों का ध्यान नहीं देता है। तो अगला दिन विद्या एक आदमी को घर लाता है जो कि एक रिश्ता देखने का काम करता रहता है। वो आदमी कार्तिक को बहुत सारी लड़कियों का तस्वीर दिखाता है, मगर कार्तिक सभी फोटो को देख रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वो किसी और से प्यार करता रहता है। पर ये बात उसकी बहन विद्या को नहीं पता रहता है। कार्तिक जब ड्यूटी पर था तो एक गाड़ी वाले आते हैं जो कि ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा था। वो गाड़ी वाले एक डॉक्टर था और उसके साथ एक लड़की भी थी, और वो भी एक डॉक्टर ही थी। पर वो वही लड़की रहती है जिससे कार्तिक प्यार करता रहता है, पर लड़की को भी पता नहीं रहता। कार्तिक लड़की को चिढ़ाने के लिए उससे बहस करता है, तो लड़की उसे कुछ पैसे देकर वहां से चली जाती है, जिससे ये दोनों उसे रिश्वतखोर समझने लगते हैं। पर कार्तिक उस लड़की का फोटो अपने पर्स में रखा रहता है। ये फोटो उस टाइम की रहती है जब लड़की एक विकलांग आदमी की मदद कर रही थी और कार्तिक भी वहां मौजूद रहता है। कार्तिक को उससे बढ़िया वाला लव हो गया था, जिससे वह जब भी उस डॉक्टर को लड़की के पास देखता है तो वो चिढ़ने लगता है, पर उस डॉक्टर की शादी उससे होने वाला है। ये बात कार्तिक को पता नहीं रहता है। फिर उसके अगले ही दिन कार्तिक का दोस्त उसकी छोटी बहन विद्या को कार्तिक के एक तरफा लव के बारे में सब कुछ बता दिया रहता है, जिसके बाद विद्या अपनी भाभी की फोटो देख बहुत खुश होती है। सुबह विद्या सोकर उठती है और बाहर दूध लेने जाती है कि तभी उसे कोई उठा लेता है, और जब कार्तिक सोकर उठता है तो विद्या को घर में नहीं देखकर उसे ढूंढने लगता है, पर विद्या नहीं मिलती है। और जब वह बाहर ढूंढने के लिए जाता है तो एक शैतान उसके ऊपर कूद जाता है और कार्तिक को काटने की कोशिश करता है, मगर कार्तिक उससे एक बल्ले से मार मार कर नीचे फेंक देता है। पर तभी एक और छोटी शैतान उस पर हमला करती है, मगर कार्तिक उसे एक बॉक्स में फेंक देता है। कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी कार्तिक को पुलिस स्टेशन से फोन आता है, तो वह पुलिस स्टेशन जाने लगता है, मगर वो रो रहा होता है क्योंकि उसकी बहन भी गायब रहता है। कार्तिक जब पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर 2 पुलिस वाले भी ज़ोंबी वायरस का शिकार बन गया है, जिसे पुलिस वाले ने गोली मार दी थी। कार्तिक शॉक में रहते हैं, पर इंस्पेक्टर सभी पुलिस वाले को शैतान के ऊपर गोली चलाने का ऑर्डर देता है, जो कि कार्तिक भी एक पुलिस वाला ही था। तो वो बंदूक लेकर अपने दोस्त के साथ अपनी बहन विद्या को ढूंढने जाता है, मगर रास्ते में उसे बहुत सारे शैतानों का सामना करना पड़ता है। कार्तिक सभी ज़ोंबी को गोली मारकर अपना जान बचाता है। शहर में जब कार्तिक अपनी बहन का फोटो चिपका रहा होता है तभी उसे एक कॉल आता है। कार्तिक जब कॉल रिसीव करता है तो वह अनजान व्यक्ति रहता है, जो कि विद्या के बारे में बताता है और उसे बुलाता है। और कार्तिक जब वहां पहुंचता है तो वहां बहुत सारे डॉक्टर होते हैं जो कि उस खतरनाक बीमारी से बचने का इलाज ढूंढ रहा होता है। वहीं पर वो लड़की भी रहती है जिसे कार्तिक प्यार करता रहता है, और कार्तिक को उसी लड़की ने फोन करके बुलाई थी। दरअसल ये लड़की सीएम की बेटी रहती है और उसके पापा के आदमी ही विद्या को किडनैप किया रहता है। ये बात लड़की कार्तिक को बताता है, जिसके बाद लड़की कार्तिक को अपने घर ले जाता है, पर सीएम शैतान के डर से अलमारी पर छिपा रहता है। तो कार्तिक उससे पूछता है कि मेरी बहन कहाँ है, तो सीएम कहता है मेरे आदमी ने तेरी बहन को किडनैप करके ले आया था, लेकिन अब वह दोनों ज़ोंबी बन गया है और वो विद्या को लेकर कहाँ गया मुझे नहीं पता है।
विद्या दो ज़ोंबियों के बीच एक स्विमिंग पूल में फंस गई रहती है, जहां दोनों शैतान उसे घेर लिया था। पर शैतान को पानी से एलर्जी रहता है, इसलिए विद्या की जान अभी तक बची रहती है। कार्तिक ढूंढते ढूंढते वहां आता है और ज़ोंबी को गोली मारकर अपनी बहन का जान बचाता है। फिर कार्तिक लड़की को थैंक्स बोलता है, लेकिन लड़की उससे कहती है, मैंने तुम्हारा मदद किया, अब तुम मेरा मदद करो और सभी डॉक्टर को 48 घंटे के भीतर हॉस्पिटल पहुंचाओ, जिससे हम इस बीमारी का इलाज ढूंढ सके। लड़की इसलिए उससे मदद मांगता है क्योंकि सारे डॉक्टर ज़ोंबी के बीच फंस गया रहता है। इसके बाद कार्तिक डॉक्टर की मदद करती है और फिर सभी डॉक्टर को ज़ोंबी से बचाते हुए गाड़ी में बैठता है और फिर जाने लगता है। मगर तभी लड़की देखती है एक डॉक्टर के शर्ट पर खून लगा हुआ है और फिर एक डॉक्टर उसे चेक करता है तो उसके गले पर ज़ोंबी के काटने का निशान रहता है, जिससे डॉक्टर चुपके से बस का दरवाजा खोलता है और उसे बाहर फेंक देता है। फिर डॉक्टर कहता है, सॉरी, मैं मजबूर था, यदि मैं ऐसा नहीं करता तो हम सबकी जान खतरे में पड़ जाता। जिसके बाद डॉक्टर सबको अपना बॉडी चेक करने को कहता है कि कहीं किसी को ज़ोंबी काटा तो नहीं है। सभी अपने अपने बॉडी चेक करने लगते हैं और डॉक्टर जब अपना हाथ चेक करता है तो उसके हाथ पर दांत का निशान रहता है, जो कि ज़ोंबी का रहता है, पर डॉक्टर उसे छिपा लेता है। जाते जाते रात हो जाता है, मगर अस्पताल अभी तक नहीं पहुंचता है कि अचानक ड्राइवर गाड़ी रोक देता है और जब देखता है तो बहुत सारे ज़ोंबी गाड़ी की तरफ आ रहा था और सभी गाड़ी पर चढ़ जाता है। तो कार्तिक ड्राइवर को हटाकर खुद ड्राइव करने लगता है और गाड़ी को इधर उधर टकराते हुए गाड़ी को आगे ले जाता है और एक ट्रक में टकराता है, जिससे सारे ज़ोंबी खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद सभी लोग अपना जान बचाते हुए एक मॉल में घुसता है। पर कार्तिक का दोस्त जब अंदर आने लगता है कि उसके टांग को शैतान पकड़ लेता है, मगर कार्तिक जैसे तैसे उसे अंदर खींच लेते हैं। जिसके बाद वो कार्तिक को झपिया पपिया देने लगता है और कहता है, भाई तू मुझसे इतना प्यार करता है, मुझे तो पता ही नहीं था। और वह उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर सभी दरवाजा में ताला मार के छत पर जाते हैं कि तभी डॉक्टर देखता है कार्तिक के दोस्त के पैरों पर दांत का निशान है और उसे जूता खोलने को बोलता है। जिसके बाद ये जूता खोलने लगता है और अपने मित्र कार्तिक से कहता है कि भाई यदि मेरे पैर में दांत गर गया होगा तो प्लीज मुझे गोली नहीं मारना, डॉक्टर से बोल के बेहोशी का इंजेक्शन लगवा देना जिससे मैं बेहोश हो जाऊं। कार्तिक भावुक हो जाता है, मगर इसके प्यार पर कोई दांत का निशान नहीं रहता है, जिससे कार्तिक काफी खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। पर तभी लड़की देखती है सड़क के उस पार ही वह अस्पताल है जहां ये लोग जाना चाहता है, मगर खेद इस बात की थी कि नीचे बहुत सारे ज़ोंबी रहता है, जिससे सभी घबरा जाते हैं और सीएम का हवा टाइट हो जाता है। इस मॉल में एक अद्भुत वॉचमैन रहता है जो कि बाहर की दुनिया से अनजान रहता है कि बाहर क्या क्या हो रहा है। इसे बिल्कुल पता नहीं रहता कि बाहर ज़ोंबी वायरस चल रहा है, इसीलिए वो सभी को चोर समझने लगता है। पर सभी कहता है हम लोग चोर नहीं डॉक्टर हैं और हम लोगों को आसपास की एरिया को जानकारी चाहिए। वॉचमैन को इस एरिया के बारे में पूरा पता रहता है क्योंकि ये इसी एरिया के रहने वाले होते हैं, इसलिए डॉक्टर उसे मदद मांगता है, पर ये घोंचू बात नहीं मानता है। तो फिर सभी उसे मॉल के बाहर देखने को बोलते हैं कि बाहर क्या सब हो रहा है। और जब ये मॉल का सेटर उठाता है तो बाहर ज़ोंबी को देख पेंट में सुसु कर देता है। तब जाकर वॉचमैन सभी का बात समझता है और उन लोगों का मदद करने को तैयार होता है। सभी लोग मॉल के अंदर जाते हैं और मॉल के उस पार यानी कि अस्पताल जाने का जुगाड़ ढूंढने लगते हैं। कार्तिक एक रस्सी का बंडल उठाता है, मगर इस डॉक्टर को ज़ोंबी के काटने का असर धीरे धीरे करने लगता है। कार्तिक कहता है यदि मॉल के उस पार यदि कोई होता तो हम आसानी से जा सकते थे। जो कि लड़की का होने वाला पति उसी हॉस्पिटल में रहता है, तो लड़की उसे कॉल करती है और उसे छत पर आने को बोलती है, मगर वो ऊपर आने से साफ मना कर देता है और कहता है अभी बाहर जाना मतलब खुदकुशी करने के बराबर है, मैं नहीं आ सकता। ये सुन कार्तिक हंसने लगता है, मगर लड़की उसे डांटने लगती है और कहती है तुम एक की रिश्वतखोर पुलिस वाले हो और वो एक डॉक्टर, और फिर वहां से चली जाती है। पर कहानी में मोड़ तब आता है जब ये डॉक्टर विद्या के साथ रहता है। डॉक्टर पूर्ण रूप से ज़ोंबी बन जाता है और विद्या को उठाकर भागने लगता है। विद्या चिल्लाती है जिससे कार्तिक उसका पीछा करता है, मगर जब तक कार्तिक पहुंचता तब तक डॉक्टर विद्या को काट लेता है। विद्या नीचे गिर जाती है, उसके गर्दन से बहुत खून निकल रहा था जिससे वो बच्ची बेहोश हो जाती है। कार्तिक गुस्सा में डॉक्टर को खूब मारता है और उसे ब्रांच में टकराकर फिर उसे गोली मार देता है। दूसरे डॉक्टर विद्या के ऊपर बंदूक उठाता है कि यदि ये शैतान बने तो तुरंत उसे मार सके, मगर कार्तिक सभी को बंदूक नीचे करने को बोलता है, नहीं तो वो सबको गोली मारने की धमकी देता है। कि तभी विद्या का आंख खुलती है और वह उठकर कार्तिक की तरह भागती है। सभी लोग डर जाता है, पर विद्या उसे गले लगा लेती है। विद्या जो कि अभी बिल्कुल ठीक रहती है, तो कार्तिक सभी को उसके साथ जाने से मना कर देता है और फिर वह विद्या को लेकर ऊपर एक रूम चला जाता है और उसकी खून पोंछने लगता है। तो विद्या कहती है भैया क्या अब मैं भी शैतान बन जाऊंगी? तो कार्तिक उसे ना में जवाब देता है,
मगर तभी लड़की जबरदस्ती रूम के अंदर चली आती है और कहती है मुझे विद्या का ब्लड टेस्ट करना है। पर कार्तिक उसे आने से मना करता है, मगर विद्या उसे अंदर लेकर आती है और कहती है आपको जो टेस्ट करना है कर लीजिए। जिसके बाद डॉक्टर विद्या का ब्लड लेती है और उसे चेक करती है तो कीड़ा पूरा बॉडी में फैल गया था। ये सुन कार्तिक रोने लगता है, पर तभी विद्या डॉक्टर से कहती है मेरे भैया के पर्स में एक लड़की की फोटो है, क्या आप उन दोनों को मिलवा देंगी? तो डॉक्टर हाँ कहती है। जिसके बाद विद्या कहती है भैया मैं शैतान बनूं उससे पहले आप मुझे गोली मार दो, और उसे बंदूक देती है। पर कार्तिक कहता है तुझे कुछ नहीं होगा। जिसके बाद सभी लोग अंदर आता है। कार्तिक उन लोगों पर गुस्सा हो जाता है, मगर डॉक्टर उससे कहता है मैं विद्या को मारने नहीं आया हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम लोगों का जान कोई बचा सकता है तो वो विद्या ही है, क्योंकि इसे शैतान के कांटा हुआ 1 घंटा से ऊपर हो गया, पर अभी तक उस पर कोई असर नहीं हुआ, जबकि ये बच्ची है, इस पर तुरंत असर करना चाहिए। पर कार्तिक कहता है तो उस चीफ डॉक्टर पर इतना लेट क्यों असर हुआ था? तो डॉक्टर कहता है चीफ डॉक्टर को कम खरोच आया था, इसीलिए उस पर लेट असर किया। फिर लड़की कहती है हाँ कार्तिक डॉक्टर सही बोल रहा है, हमारा जान अब विद्या ही बचा सकती है, क्योंकि संसार की हर बीमारी से लड़ने की कुछ लोगों में प्राकृतिक शक्ति होती है। जिसके बाद कार्तिक को थोड़ा जान में जान आता है, मगर ये लोग अस्पताल कैसे जाएगा? नीचे तो शैतान की फौज भरा रहता है। कि तभी सीएम भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान अब तो सिर्फ बारिश हो जानी चाहिए, जिससे हम सब सुरक्षित अस्पताल पहुंच सके। तभी वॉचमैन कहता है बारिश होने से भला हम लोग कैसे सुरक्षित उस पार जा सकते हैं? तभी कार्तिक का दोस्त कहता है पानी से शैतानों को एलर्जी है इसलिए। तभी वॉचमैन कहता है सर ऐसी बात थी तो पहले ही बताना चाहिए था ना, मेरे कंपनी में फायरमैन की गाड़ी है। जिसके बाद कार्तिक उस पानी वाले गाड़ी को लेकर आता है और फिर वो पानी का फुहारा देते हुए उस पार जाने लगता है। कार्तिक एक एक करके सभी को लेकर जाने लगता है और सुरक्षित अस्पताल पहुंचाता है। पर लास्ट में जब कार्तिक लड़की को लेने जाने लगता है कि पानी खत्म हो जाता है, तो कार्तिक अपना जान बचाकर रिवर्स अस्पताल चला जाता है, जिससे लड़की अकेले मॉल में रह जाती है। पर शैतान दरवाजा तोड़कर मॉल के अंदर आने ही वाला होता है। तभी उसका होने वाला पति उसे कॉल करता है और कहता है तुम पागल हो क्या? पहले तुम नहीं आ सकती थी क्या? तो लड़की कहती है अब मैं नहीं बच सकती, तुम डॉक्टर के साथ दवा का पता लगाने में उनका मदद करो, मेरी चिंता मत करो क्योंकि अब मुझे बचाया नहीं जा सकता है। तो इसके होने वाले पति कहता है मुझे तुम्हें बचाने का एक भी चांस होता तो मैं आ जाता, पर कार्तिक उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है। तभी लड़की देखती है कार्तिक इतने शैतानों के बीच छत पर से नीचे कूद जाता है और शैतान को गोली मारने लगता है। कार्तिक शैतान से लड़ते हुए लड़की को लाने जाने लगता है, पर तभी एक शैतान उस पर कूद जाता है, मगर वो उसे मारकर जैसे तैसे लड़की तक पहुंचता है। पर लड़की उसे डांटने लगती है और उसे कहती है क्या हो गया है तुम्हें? मुझसे शादी करने वाला मेरे पापा कोई नहीं आया मुझे बचाने, तो तुम क्यों आए हो? तो कार्तिक उससे कहता है चलो तुम्हें उस तरफ छोड़ देता हूँ। मगर तभी लड़की देखती है उसके हाथों पर जख्म लग गई है, वो जख्म शैतान के काटने का रहता है। तो लड़की कहती है तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा और विद्या का खून एक ही है ना। पर कार्तिक पर शैतान का असर धीरे धीरे करने लगता है और वो लड़की से कहता है मैं शैतान बनूं उससे पहले चलो मैं तुम्हें उस तरफ छोड़ देता हूँ। और फिर वो शैतान से बचाते हुए लड़की को उस तरफ छोड़ देता है, मगर लड़की उसको अंदर खींच लेती है। मगर कार्तिक कहता है मुझे बाहर जाने दो, मैं इससे ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता, और उसे बंदूक देकर कहता है मुझे गोली मारकर जल्दी अंदर चली जाओ। तो लड़की बंदूक उठाती है और उससे पूछती है तुम मेरा जान क्यों बचाया, मुझे जवाब दो। पर कार्तिक उसे गोली मारने को कहता है, लेकिन लड़की उससे जवाब मांगती रहती है। कि तभी कार्तिक उसके तरफ बढ़ने लगता है तो लड़की उस पर मजबूरन गोली चला देती है। उधर डॉक्टर उस बीमारी की दवाई की खोज कर ली थी, और इधर लड़की कार्तिक का पर्स खोलकर देखती है तो पता चलता है कार्तिक उससे प्यार करता था। जिसके बाद लड़की खूब रोने लगती है, पर कार्तिक को अच्छे से गोली नहीं लगने के कारण वो जिंदा ही रहता है।